पता चला है कि यहाँ शादी थी तो 5 लाख का सिर्फ पिंडाल बना था। आप अंदाजा लगाइए 5 लाख में कई गरीब बच्चियों की शादी हो सकती है। वो पानी की तरह बह गए। बस ये होगा कि कुछ लोगों में बहुत अच्छी सजावट थी, बहुत अच्छा पिंडाल था, लखनऊ से आया था, लेकिन कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। अगर यही 5 लाख किसी अल्लाह के बनने वाले घर के तामीर में खर्च हो जाता तो अल्लाह उसके लिए वहां महल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। व क़ाल तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नारि फ़लम युफ़्तह मिन्हा बाब व फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नति फ़लम युग़लक़ मिन्हा अब्वाब व युनादी मुनादिन या बाग़ियल ख़ैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका कुल्ल लैला औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मेरी बाहिजाब माएँ और बहनें, आज की इस बस्ती में ये इत्तेफाक है कि मेरी हाज़िरी हुई है और आपके हर दिल अज़ीज़ जनाब मौलाना अब्दुल मतीन साहब जिनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई हम लोग आए हैं, उनका ताल्लुक़ उसी इदारे से था जहां हम लोग तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे, तो उस निस्बत की बुनियाद पर यहाँ हाज़िरी हुई। और रहा जलसों के हवाले से तो बिहार में पहली मर्तबा जलसों की शिरकत हो रही है, दूसरा जलसा है। एक जलसा हमने वहाँ देखा ही कहूँगा कि जलसा, दीनी जलसा, इस्लाही जलसा जिस गरज के लिए मुनाकिद होता है वो अपने मकसद से यहाँ हटता दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से ये 2 जलसे का हमने मुशाहिदा किया है कि जलसे से ज़्यादा मुशायरा बनता जा रहा है। मकसद ये है कि उलमा को बुलाकर दीन की बातें लोगों तक पहुँचाई जाएं और नातिया कलाम हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ गुलू है उसमें, वो नातिया मुशायरा बन जाता है। हमारे एक दोस्त थे, किसी जलसे में गए थे आदमगढ़ में, तो उन्होंने एक तबसरा लिखा था, तो मैं नहीं अंदाज़ा लगा सका था, मुमकिन है वो बिहार में आए हों। तो उलमा के बुलाने का मकसद ये है दोस्तों कि उनसे दीन की बातें सुनी जाएं, और सुनने का फ़ायदा होता है, यह अल्लाह तबारक ताला फरमाती हैं वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ पैगंबर, आप लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाइए,
उनको नसीहत कीजिए, उनको तज़कीर कीजिए। इस वाद व नसीहत का फायदा मेरे बंदों को पहुंचता है। कुछ न कुछ लोग होंगे जो उससे फायदा उठाएंगे, जिनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, जिनके दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा हो सकती है। तो उन उलमा को बतौर तबर्रुक के रौनकी स्टेज बना के लेने के लिए मदऊ नहीं करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनका बयान सुनना चाहिए और उनकी मजलिसों में बैठ करके उनकी बातों को बगौर सुने और इस नियत से सुने कि जो सुनेंगे उस पर अमल करें, वरना ये बातें आपके खिलाफ हुज्जत हो जाएंगी। आलिम होना जरूरी नहीं, उलमा की मजलिसों में बैठकर उलमा के वादो नसीहत और उनकी बातों को सुनकर जो कुछ आपने सीखा है उस पर अमल कीजिए, ये इल्म है। इसलिए तबरानी की एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन, कि आदमी अगर आलिम नहीं है, इल्म दीन हासिल करने के लिए तालिब इल्म बनने की उम्र नहीं रही, तो जहां वाद नसीहत की मजलिसें मुनाकिद होती हैं, जहां दीनी जलसा होता है, जहां उलमा की आमद होती है, जहां उलमाए दीन कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू करते हों, अपना मौका निकाल कर उनकी मजलिसों में शरीक होना चाहिए और उससे इस्तिफादा करें। कल अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह के यहाँ हमारी इस जिंदगानी का, हमारी इस नौजवानी का, हमारी इस कुव्वत व ताकत का, हमारी दौलत व सरवत का हिसाब लिया जाएगा। हमने तुम्हें जीने का, हमने तुम्हें सांस लेने का अपनी दुनिया में मौका दिया था, हमने तुम्हारे पांव में चलने की ताकत दी थी, तुम्हें हमने ज़हनो दिमाग और सोचने की सलाहियत दी थी, उससे तुमने मेरे लिए क्या काम किया। आप दादा ये कहेंगे, अल्लाह हमने इससे दुनिया बनाया, दुनिया कमाया, कारोबार को बढ़ाया। अल्लाह फरमाएंगे, वो तो अपने लिए तुमने किया, मेरे लिए क्या किया। हम सब उन्हीं के बनाए और भेजे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरा हज और मेरा जीना और मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए, हमारा कुछ नहीं। उनकी मर्जी हुई तो हम खड़े हो गए, उनकी मर्जी हुई तो बैठ गए, अल्लाह की पुकार पड़ी तो मस्जिद की तरफ चल पड़े। हुक्म हो गया हुक्म रब्बी तो बिस्तरों को नर्म और गर्म बिस्तरों से अलहदा हो गए। अल्लाह ने उन मुसलमानों की शान बयान किया। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे, दिन में जिहाद करते थे, खाने का सामान नहीं घरों में, दुश्मनाने दीन का मुकाबला भी हो रहा है, लेकिन क्या शादाबी है, चेहरों पर शगुफ्तगू छाई हुई है, वलवले हौसले बुलंद हैं, रातों में उठ करके अपने रब के हुजूर राज़ो नियाज की बातें करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बिशारत क्या है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ये ख्वाबगाहों से, बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्या वो सनीमा बाजी, हुल्लड़बाजी या और किसी बेराह रवि में नहीं, रब के हुजूर में खड़े होते हैं, रब से चुपके बातें करते हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी क़याम में, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, अल्लाह के हुजूर खड़े। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, खौफन मिनन नारी व तमअन फिल जन्नह, जन्नत का शौक लगा है और दोज़ख का खौफ सताए हुए है, इसलिए बिस्तरों से उठना आसान हो गया।
अल्लाह फरमाते हैं ऐसे खुशनसीबों के लिए, ऐसे फरमाबरदार बंदों के लिए हमने ऐसी ऐसी नेमतें, ऐसी ऐसी चीजें तैयार की हैं, मा ला ऐनुन रात वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, और न कोई सोचना चाहे तो वहां तक उसकी सोचने की रसाई है। जो ऐसी नियामतें वहां मिलने वाली हैं, कुछ मुशक्कतें हैं। नबी ने कहा, सहाबा ने मान लिया, करके दिखा दिया, और आपके विसाल के बाद भी सहाबा उसी तर्ज पर अपनी जिंदगी गुजार कर दुनिया से कामयाब चले गए। अल्लाह ने कुरान में उनकी मदहो सताइश किया, उनके लिए बशारतें सुनाई, और ये बशारतें उन तमाम क़यामत तक आने वाले बंदों के लिए है जो उस राह मुस्तकीम पर चलेगा, जो उस राह रास्त को इख्तियार करेगा, जो वो तर्ज़े जिंदगी अपनाएगा, उन सब के लिए बशारतें हैं। कुरान का खुला ऐलान है। दोस्तों, ये जलसा आपका एक खास उन्वान के तहत मुनाकिद किया गया। हमारे अभी बुजुर्ग मौलाना ज़ियाउल हक खैराबादी दामत बरकातहुम ने आपको गोशगुजार किया कि दो मकसद के तहत ये इजलास वजूद में आया। एक तो मस्जिद की तौसी की संगे बुनियाद, और दूसरे इस्तकबाल रमजान। दोनों का एक दूसरे से जोड़ है, कोई अलग नहीं। मोमिन की पहचान, मोमिन बस्ती की पहचान अल्लाह के घर से होती है। मस्जिद है तो यह मस्जिद पता देती है कि यहाँ मुसलमान बसते हैं, अहले ईमान रहते हैं, इस खुदा के घर को आबाद करने वाले रहते हैं। मस्जिद ये पता देती है। और मस्जिद की आबादी शानदार इमारतों से नहीं, ऊंची ऊंचे मीनारों से नहीं, मस्जिद की आबादी तो नमाजियों से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस गांव के लोगों को यह हौसला बख्शा, ये जज्बा अल्लाह ने उन्हें दिया, और ये सोच बनी कि मस्जिद नमाजियों के लिए तंग हो रही है, उसका दामन तंग हो चुका है, इसलिए ये मस्जिद उसअत चाहती है। और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के आज बुनियाद अपने उलमा के हाथों, मुबारक हाथों से रखवाया है। अल्लाह उस काम को पाए तकमील पहुंचाने इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर जहां भी खड़ा किया जाता, बुनियाद रखी जाती है, अब तक का मेरा अपना तजर्बा है कि कहीं रुका नहीं काम। बेसरो सामानी की हालत में कई जगह मैंने बुनियाद रखा। मैंने अल्लाह का घर अल्लाह बनवाएंगे, अल्लाह जिससे चाहेंगे उससे काम लेंगे, अल्लाह जिसका माल चाहेंगे उसी को कबूल करेंगे। माल होगा लेकिन वो रखे हुए होगा और गिनते रह जाएगा, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। हाँ, जो राह खुदा में खर्च हो जाएगा वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। अल्लाह दिल में बात डालते हैं, दिल में दाइया होता है, दिल में शौक पैदा होता है, दिल में एक हौसला पैदा होता है, और वो राह खुदा में बेदरेक खर्च करते हैं। ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे इस मुल्क में हैं, अकेले अपने माल से, पाकीदा हलाल माल से पूरी मस्जिद तामीर करते हैं। मना नहीं करते, जिसने दे दिया कबूल कर लिया, लेकिन ये हौसला अल्लाह ने दिया मुसलमानों को। आज हमारा माल शादी ब्याह की रस्मों में, नुमाइशों में, पिंडालों के सजाने में, लाइटिंग में 10-5 लाख रुपया खर्च करते हैं। हमारे यहाँ आदमगढ़ बड़ा खुशहाल इलाका है दोस्तों, अल्लाह ने हर तरह से नवाजा है, लेकिन मुसलमानों की सोच फासिद हो गई है, रुख बदल गया है, बददीनी का गलबा हर जगह है। पर यह चला है कि यहाँ शादी थी तो 5 लाख का सिर्फ पिंडाल बना था। आप अंदाजा लगाइए, 5 लाख में कई गरीब बच्चियों की शादी हो सकती है। वो पानी की तरह बह गए। बस ये होगा कि कुछ लोगों में बहुत अच्छी सजावट थी, बहुत अच्छा पिंडाल था, लखनऊ से आया था, लेकिन कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा।
अगर यही 5 लाख किसी अल्लाह के बनने वाले घर के तामीर में खर्च हो जाता तो अल्लाह उसके लिए वहां महल बनाए। अभी हमारे बुजुर्ग ने हदीस पढ़ी, इमाम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए अल्लाह का घर दुनिया में बनाएगा, उस बनने वाले घर में दामे दिरमे सुखने किसी तरह का अपना ताउन खुलूस के साथ खुलूस से पेश करेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। ये क्या थोड़ा सौदा है? माल तो इधर उधर चला जाएगा। अल्लाह ने जिन नेक बंदों की तारीफ किया है कुरान करीम में, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें भी इसका बयान आया कि वह जाहिर में भी छुप छुपा के भी अल्लाह के नाम पर अल्लाह के कामों में, दीन के कामों में खर्च करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर, अल्लाह से सौदा हो रहा, वो अल्लाह से मामला कर रहे हैं, दुनिया के बंदों के साथ नहीं। दुनिया की तिजारत नाकाम हो सकती है, दुनिया के कारोबार में घाटा हो सकता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह से मामला करेगा वहां घाटा होने का कोई सवाल ही नहीं। वो तो कम से कम दर्जा 1 के बदले 10 है, 700 गुना तक अल्लाह बढ़ाते हैं। एक हदीस रमजान के ताल्लुक से, रोजे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हर इब्ने आदम के अमल को अल्लाह बढ़ाता है 10 गुना से लेके 700 गुना तक। सदका, खैरात, हज, तवाफ, तिलावत कुरान, जिक्र, तस्बीह, नमाज, सबका अज्र अल्लाह फरिश्तों से दिलाएगा। और जब रोजे का नंबर आएगा, इसका रजिस्टर लेके फरिश्ता खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएंगे इसको रहने, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली। रोजा ये मेरा प्राइवेट, मेरे बंदे का मामला है, उसने मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात को, खाने पीने को दिन में तर्क किया था, छोड़ दिया था। आज मैं उसका बदला दूंगा। मैं हूं, मेरा बंदा है जिसके खजाने में कोई कमी नहीं, जहां तक किसी बंदे की रसाई नहीं। कितना मिलेगा, कितना नवाजा जाएगा, कैसे नवाजा जाएगा, कहां पहुंचाया जाएगा, देहनो दिमाग में नहीं आ सकता। अल्लाह के फरमाते हैं, वलिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी। लोग नफ्सी नफ्सी में मुब्तला होंगे, लोगों का बुरा हाल होगा, अपनी जिंदगी के करतूत, काले कारनामे याद आएंगे, उनका अंजाम उनको दिखाई दे रहा होगा, एक दहशत और वहशत तारी होगी, कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। कैसा खानदान, कैसे रिश्तेदार, कैसे दोस्तों अहबाब, कोई नहीं काम आएगा। उसका अमल हो और वो बंदा होगा, इसलिए सब परेशान। लेकिन दुनिया में जिन्होंने थोड़ी सी मुशक्कतें उठाई थी और अपने नफ्स पर आरे चलाए थे, अपने ख्वाहिशात को उन्होंने काबू किया और अल्लाह के लिए रोजा रखा, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रोजा रखा। इसलिए कि रोजा ऐसी खामोश इबादत है जो दिखाई नहीं देती। आदमी नमाज पढ़ता तो उठता बैठता है, कभी खड़ा है, कभी रुकू है, तो देखने वाला समझता है कोई काम हो रहा है। कुरान लेके बैठा है, समझ में आता कुरान पढ़ रहा है। तस्बीह लेके बैठा हुआ है, समझ में आता तस्बीह पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है। लेकिन रोजा में जब तक हम ना बताएं कि मैं रोजे से हूं, आपको पता नहीं। यही वजह होता कि नफली रोजा होता है, कहीं पहुंचता आदमी चाय पानी लेके हाजिर होता है तो कहता मैं रोजे से। क्यों? रोजे का अमल कोई दिखाई नहीं देता। और अगर वो वुदू करने के दौरान कुल्ली करने के बहाने पानी उतार ले, कोई नहीं समझ पाएगा। बड़ी सख्त घड़ी होती है, बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है, हलक सूख जाती है, कांटे चुभते हैं, चल चलाती धूप होती है और लू बहती है, आग उगलती है दोपहर की धूप। लेकिन
कमरे में है, तन्हाई में है, कोई नहीं है, जी तो चाहता है कि पानी पी लूं, फ्रिज उसके पास है, ठंडा पानी मुहैया है, वो चाहे तो पी सकता है, लेकिन जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये जो मैंने अमल शुरू किया है, रोजा रखा है, अपने रब की रज़ा के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए, अपने रब के हुक्म को पूरा करने के लिए और इसके बदले में जन्नत लेने के लिए काम किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-सियाम वल कुरान यशफ़ान यौमल क़ियामा। यक़ूलु सियाम रब्बी मनअतुहु अत-ताआम वश्शराब बिन्नहारी फशफ़ीनी फी वयक़ूलुल कुरान मनअतुहु अन्नौम बिल्लैल फशफ़ीनी फीहि फयशफ़ान। ये ऐसे दो सिफारिशी होंगे कल क़यामत के दिन, कुरान और रोजा। कुरान तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की जात से निकला हुआ है, अल्लाह का कलाम है। जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान से ताल्लुक पैदा करता है, जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है, रब से बराह रास्त मरबूत हो जाता है। रब तो अल्लाह से उसका हो जाता है और रब मुतवज्जे होकर सुनता है उस कलाम को जब बंदा पढ़ता है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए। वो सिफारिश करेगा, कहेगा मैंने रात में इसे सोने नहीं दिया, ये मेरी तिलावत कर। अल्लाह को पता है लेकिन सिफारिश करना तो कुछ कहना है। अल्लाह ये बंदा मेरी तिलावत की वजह से सो नहीं पाता था, मेरी तिलावत दिन रात चलते फिरते पढ़ते पढ़ते सोया और उठ के फिर पढ़ रहा था। रात में तरावी हो रही थी, इमाम कुरान पढ़ता लेकिन सामीईन मुक्तदी तवज्जो से सुन रहे हैं, फिर मौका मिले कि ना मिले, जिंदगी रहे या ना रहे, मौका मिला है कुरान सुन लिया जाए। कुरान सुनने का वही सवाब जो पढ़ने का दोस्त है। हम जाहिल हैं, हमने नहीं पढ़ा, अपनी गफलतों से, हिमाकतों से, जहालतों से, वालिदैन की बेतवज्जुही की वजह से हम नहीं पढ़ सके। लेकिन आज एक मौका मिला हुआ है दोस्तों, अगर आप रोजे अव्वल से चांद रात से जब तरावी शुरू होती है, अगर ये इल्तिजाम एहतिमाम कर लें कि पूरा कुरान इमाम के पीछे सुनना है, तो आपको भी खत्मे कुरान का सवाब मिल जाएगा। आपने पढ़ा नहीं, इमाम के पीछे सुना, आपने कुछ समझा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह ये कुरान आपके लिए भी बख्शिश की सिफारिश करेगा अल्लाह से। और दूसरे नंबर पर रोजा है, बहुत जोड़ है दोनों। रोजा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने से रोक दिया था, मेरे एहतराम में खाना पीना छोड़ दिया था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन नहीं एहतराम माने था, गीबत, चुगलखोरी, बदजुबानी, बदगोई, बदनिगाही, सबसे हमको बचा के रखा। ऐ रब सिफारिश कबूल फरमा। तो हदीस के अल्फाज हैं दोस्तों, फयशफ़ान, इन दोनों की अल्लाह सिफारिश कबूल फरमाएंगे। जो मोमिन पार लग जाएगा, जो बंदा पार लग जाएगा वही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, तो उसी को फौज फलाह, उसी के लिए कामयाबी, वही कामयाब बामुराद है। और अगर दुनिया में सब कुछ था, लेकिन अगर ये एहतिमाम नहीं रहा, रोजा आया गुजर गया गफलतों में, रोजा रहा लेकिन रोजे के आदाब की रियायत नहीं किया,
सिर्फ भूखा रहा। पैगंबर फरमाते कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला ज़मा, कितने रोजादार हैं जिनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के कुछ नहीं मिलता। क्यों? वो चुगली खाता है, बुराई करता है, बदनिगाही करता है, बदजुबानी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, नमाज और तरावीह से कोई मतलब नहीं रखता है। अल्लाह ने फरमाते इसको कुछ नहीं। अल्लाह को गरज क्या है? अल्लाह की जात बेनियाज, अल्लाह समद। अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, हमारी किसी चीज का मोहताज नहीं। वक़ाल मूसा, अल्लाह ने कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान नकल किया है कि अगर तुम सब कुफ्र कर दो, सब के सब इनकार कर दो अल्लाह की उलूहियत का, अल्लाह के खुदा होने का, फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह बेनियाज, तुम्हारी इबादतों की अल्लाह की जरूरत नहीं, हमको है। हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। हम रोजा रखेंगे, रोजा हमारे लिए सिफारिश करेगा। हम सदका खैरात करेंगे, उसका अजर व सवाब हमें मिलेगा, अल्लाह को नहीं मिलना। ये इम्तिहान है। अलबत्ता माल अल्लाह ने दिया है दोस्तों, तो माल का हक ये है कि सही जगह में इस्तेमाल, सही जगह में खर्च हो जाए। और अगर तामीर मस्जिद में आपका लग गया तो अब बहुत खुश नसीब, आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। मुझे एक बुजुर्ग मिले हरम में, मूड में थे वो, कुछ बातें हो रही थी। हम लोग मौलवी हैं, सारे लोग हम लोगों को बड़ी हकारत से देखते। वो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, कहने लगे मौलाना अल्लाह ने लोगों को पैसे तो बहुत दिए हैं, मुसलमानों के पास दौलत बहुत है, लेकिन अल्लाह नसीबे वालों को यहाँ बुलाता है। अल्लाह अपने खास बंदों को अपना घर दिखाता है, दौलत से इसका ताल्लुक नहीं है। बातौफीक होते हैं कुछ लोग जिनको अल्लाह वहां बुला लेता है, खींच लेता है। दौलत वाले तो दौलत ही के चक्कर में रह जाते हैं, बढ़ाने के हज नहीं कर पाते। हज फर्ज होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं और फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह के यहाँ से बुलावा आ जाता है, पलानी ही में रह जाता है। तो अगर आपका माल सही जगह में इस्तेमाल हो गया तो आप कामयाब खुश नसीब है मेरे दोस्तों। इसलिए कुरान में जहां आप कुरान पढ़ेंगे, शुरू कीजिए अलिफ लाम मीम से, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये जो बार बार अल्लाह फरमा रहे हैं, और मेरे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। आप कहते मैं भी खर्च करता हूँ, अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, टाफी ला के खिलाता हूँ, फल फ्रूट लाता हूँ, और ये करता हूँ और वो करता हूँ। खर्च तो सभी लोग करते हैं, वो खर्च मुराद नहीं। खर्च ये है कि राहे खुदा में आपका माल लग जाए। सहाबा के क्या जज्बात थे, आप हम सोच नहीं पाएंगे कि वो मजदूरी करते। 2 दिरहम मिला है तो 1 दिरहम राहे खुदा में और 1 दिरहम अपने बच्चों के इखराजात में है जज्बा। यहाँ हम गिनते रह जाते हैं रख करके। तो दोस्तों एक मौका आया है आप लोगों के पास, आपके सामने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी गई है। आप इसके मुंतजिर मत रहिए कि मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब और फला साहब कहेंगे तब मैं दूंगा, तो आप अल्लाह के लिए नहीं देंगे। इनको खुश करने के लिए, उनको जतलाने के लिए, उनको बताने के लिए ऐसा माल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। यहाँ तो कबूल हो जाएगा, वहाँ कबूल उसका अज्र नहीं मिलेगा। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा पेश लगे, अपनी नियतों को दुरुस्त करे। जो अमल कीजिए मकसूद अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी हो, मेरा रब मुझसे खुश हो। लोगों की तारीफ हमको नहीं चाहिए, हमें नुमाइश नहीं चाहिए, हमें फोटो और वीडियोग्राफी नहीं चाहिए। आज तो लोग थोड़ा सा कुछ खर्च करते हैं तो वीडियो बनाते हैं। हैरत तो होती है कि हम जैसे फकीरों को खिलाते हैं तो उसकी भी फोटो बनाते हैं। नहीं होना चाहिए सर, अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना हो। इसलिए मैं तो बहुत कम जाता हूँ, अपने इलाके में दावतों में नहीं जाता। साफ बात कि मुनकरात पर मुश्तमिल आजकल की शादियां होती हैं, हम मुनकर की तायीद नहीं कर सकते। हम ऐसे वलीमों में नहीं जाते जहां मुनकरात हो, जहां वीडियोग्राफी होती हो,
जहाँ और बहुत सी चीजें होती हैं जो खिलाफ शरा। हम तो इफ्तार की पार्टी में भी, इफ्तार पार्टी क्या मतलब है? तो ऐसी जगहों में न जाए। और जो लोग दावत करते हैं आप ये मत दिखाइए और बताइए फोटो लेकर के उन उलमा का, हजरात बुजुर्गान का, कि मैंने अपने दस्तरखान पर इन फकीरों को खिलाया है। वो फकरा नहीं है, वो शहंशाह हैं इस दुनिया के, याद रखिए। वो तर्जमान शरीयत हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नायबीन और तर्जमान हैं। उनसे आप इस्तेफादा कीजिए इल्मी, उनसे कुछ लेने की कोशिश कीजिए। ये तो ठीक है कि आपके दस्तरखान पर नेक और साले लोग आए। ला याकुलु ताअमका इल्ला तक़ियुन, तुम्हारा खाना मुत्तकी लोग खाएं, अच्छे लोग खाएंगे, दुआ देके जाएंगे, खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। जहाँ इनके कदम पड़ेंगे वहाँ नूर की बारिश होगी, उस घर में उजाला फैलेगा। और जहाँ दूसरे किस्म के लोग आएंगे आई हुई बरकत चली जाएगी। तो अपने घरों को मुनकरात से पाक कीजिए। सबसे बड़ा मुनकर आज का मोबाइल है। रोजा रखे हुए है और मस्त है, उसी में फिल्म देख रहा है, नंगी फिल्में देख रहा है, फोश मनाजिर देख रहा है, आंख गंदी, दिमाग गंदा, दिल गंदा। कहाँ का रोजा? भूखा रहने का नाम नहीं। कुरान की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। कुरान आया है, रमजान में उतरा, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह उसकी अज़मत बयान फरमाते हैं। रमजान का महीना कैसा बाअज़मत और बाबरकत है, कैसा नूरानी और खैर वाला है। वो महीना जिसमें हमारी अज़ीम किताब का नुज़ूल हुआ, वो कुरान मुक़द्दस जिसको जिब्रील अमीन जैसा पाकीदा मुतहहर मुक़द्दस फरिश्ता लेके आया। कुरान वो है जिसकी शान अल्लाह ने बयान फरमाई, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आदमी गंदा नापाक उसे हाथ नहीं लगा सकता। कुरान की वो शान, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। उस महीने का इंतखाब किया गया उस अजीम किताब के उतारने का। महीने तो 12 है साल के, लेकिन रमजानुल मुबारक का इंतखाब सिर्फ कुरान के नुज़ूल के लिए नहीं, बल्कि जितनी आसमानी किताबें आई सबका नुज़ूल इसी महीने में हुआ। तो कुरान को इस महीने से बड़ी मुनासिबत है। हमने अपने बुजुर्गों के हालात पढ़े और सुने हैं कि बहुत से अकाबिर थे जिनके यहाँ सिर्फ तिलावत कुरान, कोई मशगला, कोई शगल नहीं। हमारे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे अकाबिर के उस्ताद हैं, जिनके शागिर्दों में अल्लामा नूर शाह कश्मीरी जैसा बहरुल उलूम, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा शब्बीर उस्मानी, ऐसे ऐसे असाती ने उम्मत पैदा हुए। मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी, मुफ्ती आलम हिंद, ऐसे ऐसे लोग चोटी के, और उन्हीं में मौलाना इलियास साहब बानी तबलीग भी। हज़रत शेखुल हिंद के हालात में लिखा है कि वो इस महीने में सिर्फ तिलावत करते, खाना भी बहुत थोड़ा खाते थे। इसी तरह से शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, मौ अब्दुल कादिर रायपुरी, इनके यहाँ भी खानकाहों में सिर्फ कुरान की तिलावत। अभी हमारे बुजुर्ग ने फरमाया, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, उनके यहाँ भी यही रंग था। उनके घराने का भी खुद शेख ने लिखा है फ़ज़ाइल अमाल में कि मेरे घर की औरतों को भी सुनना है ना, मेरे घर की औरतें बेतकल्लुफ सारा घर का काम करते हुए बेतकल्लुफ 15-15 पारे की तिलावत कर लेती और फरमाती मुझे कोई फख्र नहीं, तहसीस बिन नेमत के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ। आप अंदाजा लगाइए कैसा घर था और कैसा नूरानी माहौल है। शेख में मेहमान बहुत होते थे, बाहर से बावर्ची नहीं, घरों में खाना तैयार होता था। फरमाए कि हमारी ये बच्चियां, हमारे घर की खवातीन अपना काम करते हुए इफ्तारी की तैयारी, खाना तैयार करना और तिलावत भी हो रही। उसकी वजह ये थी कि उसमें अक्सर हाफिजा होते थे,
लेकिन देख के पढ़ने वाली भी होती थी। तरावी का भी एहतमाम उनके यहाँ होता था, औरतें भी तरावी पढ़ती थी। हमारे यहाँ तो इफ्तारी तैयार करती हैं, सहरी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन नमाज से गाफिल हो जाती है। तरावी तो ऐसी गायब हो जाती है। तो मर्द जहाँ तरावी से गाफिल है, उससे ज्यादा औरतों में गाफिलत पाई जाती है। लेकिन होना नहीं चाहिए। घरों में तरावी का रवाज देना चाहिए, औरतों को तरावी का एहतमाम करना चाहिए, और मर्द हजरात को ये महीना बार बार नहीं मिलेगा। अल्लाह ने रमजान का रोजा 1 महीने का फर्ज किया। ताबीर क्या फरमाई? अय्याम मादूदा, चंद दिनों के रोजे तुम पर फर्ज किए गए। इसलिए कि अगर पहले बता दिया जाता है 1 महीने की तबीयत कांप जाती, कुछ लोग हिल जाते, 1 महीना रोजा रखना। लेकिन साहबा तो दीवाने थे, सच्चे सैदाई थे। अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, कुछ दिनों, थोड़े दिनों को रोजा, अंगुलियों पे शुमार किया जा सकता है, इतने दिनों के रोजे हैं। आदमी हौसले से वो काम करता है। आदमी कह दे साहब तुमको 1 बिस्वा खोदना है तो हिल जाए, कहे थोड़ा सा खुदाई करना, आ जाओ, फावड़ा ले लो और ये बर्तन ले लो, ये मिट्टी। अब वहां पहुंचा, खुदाई शुरू कर, क्या यहाँ तक खोदना, तो खोद डालेगी। लेकिन पहले बता दे, लोग हिल जाते हैं। ये तभी तकादे होते हैं, इंसानी तबीयत है। तो अल्लाह ने उसकी ताबीर 1 महीने के लिए पहले फरमाया अय्याम मादूदात। चूंकि अरब थे, इस्लाम आया, इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए, और ये जरा पुर मुशक्कत इबादत थी। नमाज में आजादी नहीं, नमाज में जैसे अल्लाह अकबर कहता है, ताकना झांकना, चलना फिरना, खाना पीना सब मना हो गया। कब तक? फरमाते अल्लाह अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम तक, 5 मिनट का वक्फा, 7 मिनट का वक्फा, बस इतनी देर का। ये जो चीजें जो आमाल मुबाह होते हैं उस पर पाबंदी। लेकिन रोजा तो कम से कम 12 घंटे 13 घंटे का होता है, और बड़ा खामोश अमल है। इसमें जरा मुजाहिदा है कि 1 कतरा पानी हलक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। बड़ा एहतमाम होता है, निगाह नहीं भटकनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इसलिए पैगंबर ने फरमाया फइनसाबहु अहद औ क़ातलहु फलयक़ूलु इन्नी इम्रुउन साइम। अगर तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें बुरा भला कहे, तुमसे लड़ने के लिए आमादा हो, तुम रोजे से, वो भी बंदा रोजे से, तुम कहो इन्नी इम्रुउन साइमुन, मैं रोजे से हूं। मतलब क्या है? तुम भी रोजे से हो, तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। रोजा रख के झगड़ा नहीं करते, रोजा रख के गाली गुलोज नहीं करते, रोजा रख करके खींचातानी नहीं करते। लेकिन अफसोस होता है कि रोजा के जमाने में, रमजान में, ये खबरें जब मिलती हैं कि फलां जगह मर्डर हो गया, एक मुसलमान को गोली मार दिया, एक मुसलमान को गर्दन काट दिया, बड़ा अफसोस होता है। कैसे मुसलमान? इनके यहाँ रमजान का कोई एहतराम नहीं। अब तो रोजाखोरों की तादाद बढ़ती जा रही, हर जगह धड़ल्ले सिखा रहे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, ये जिंदगी थोड़ी है, मलकुल मौत का सामना करना है, कब्र में जाना है, तुम होगे, तुम्हारे अमाल होंगे, और ये तुम्हारी बदतमीजियां तुम्हें ले लेंगे। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा कब्र के अंधेरे में। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ करना चाहिए। ये जवानी, ये ताकत, ये जुनून थोड़े दिन के लिए, एक बीमारी लग जाएगी, सारा ऐठन खत्म हो जाएगा। जिनको दौलत पर अपने नाज है, अल्लाह एक झोंका मारेगा, सफाया हो जाता, झाड़ू लग जाता है, सारा कारोबार बैठ जाता है, देखते देखते वो रोड पर आ जाता है। अल्लाह से डरिए, यह अल्लाह की अता है, यह अल्लाह का दिया हुआ माल है, यह अल्लाह की दी हुई जवानी है, यह अल्लाह की दी हुई सेहत है, और इसकी कदरदानी ये है कि ये सेहत, ये जवानी, ये ताकत अल्लाह के नाम पर खर्च हो जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ अल्लाह के लिए, तन मन धन सब उनके लिए है। जहाँ जो मौका आया, जिस चीज का मौका आया, उसे बेदेरे खर्च कर दिया। तो दोस्तों, इनको कारआमद बना लीजिए। रमजानुल मुबारक आ रहा है, अभी से ज़हन सादी की जाए, अभी से अपने आप को आमादा किया जाए। रोजे को बोझ मत समझिए। अगर रोजे को आपने बोझ समझा, मुशक्कत समझा, कहां से आ गया, मुसीबत हो गई, तो अपनी ईमान की खबर लीजिएगा, वो मुसलमान नहीं।
अल्लाह ताला ने 1 महीने की, साल में 1 महीना अपने लिए रोजा रखवाया, लेकिन रात में खाने की फ्री कर दिया। शुरू में जब रोजा फर्ज हुआ था तो जब तक बंदा जाग रहा है इशा की नमाज तक खाने पीने की इजाजत थी, और अगर इशा की नमाज से पहले किसी की आंख लग गई तो उठ के खाना पीना ममनू था, गोया रोजा चालू हो गया। और अगर जग रहा है तो इशा की नमाज के बाद खाना पीना, बीवी से मिलना सब मना था, गोया रोजा स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों के साथ हादसात पेश आए, कुछ वाकयात हो गए कि बाद लोगों ने नमाज के बाद अपनी बीवियों से मुजामात कर लिया, मिस्तरी कर लिया। सुबह में पैगंबर की खिदमत में या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा हो गया। कुरान की आयत आती है, वहिल्ल लकुम लैलतस सियामि रफतु इला निसाइकुम, रोजा की रातों को अपनी बीवियों से मिलने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल बना दिया। फिर खाने पीने की इजाजत दे दिया। कब तक? कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र थुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल, खाओ पियो जब तक सुबह सादिक के हो जाने का यकीन नहीं हो। सुबह सादिक हो गई, रोजा स्टार्ट हो गया। अब ये रोजा चलेगा गुरूबे आफताब तक, जब तक गुरूबे आफताब का यकीन ना हो जाए। अगर कोई बंदा खा लेता तो उसका रोजा नहीं होगा। कहते था अजान हो गई, कभी कभी पहले अजान मार देते हैं 5 मिनट, पता चला सूरज नहीं डूबा था, तो आपने अजान सुन के रोजा खोल दिया, आपका रोजा नहीं। सूरज डूबना जरूरी है, सूरज डूब के अजान नहीं हो रही है, रोजा खोल लीजिए आप। ऐसे ही सुबह सादिक हो गई, पहले जहालत बहुत थी, रोमा देखते थे, जब तक बाल ना दिखाई दे खाते रहो। तो छोटे छोटे कच्चे मकान होते थे, जंगला खिड़की उसमें होती नहीं थी, तो लोग खाते रहते, पता नहीं अल्लाह ही जाने उनके साथ अल्लाह का क्या मामला होगा। तो जहालत थी, ऐसा नहीं, माइक नहीं था, अजान होती थी, आवाज नहीं सुनाई देती थी, तो खाते पीते रहते थे। लेकिन नहीं, अब तो माइक लगा, ऐलान होता है, घड़ी है, और बाकायदे इश्तिहारात में टाइम टेबल छपता है, उससे 5-10 मिनट पहले आदमी खाना पीना बंद कर। तो सुबह सादिक अगर हो गई, अजान नहीं हुई, आप खाते पीते रह गए, तो आपका रोजा नहीं। ये सोच करके कि अजान नहीं हो रही है, नहीं, ये तो ठीक है कि अजान सुबह सादिक के बाद होगी, तो सुबह सादिक के बाद होगी तो खाने पीने की इजाजत कहाँ? तो इसलिए कुरान ने कहा खाओ पियो कब तक? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, सुबह सादिक हो जाए तो अब खाना पीना बंद। अब रोजा यहां से चालू हो गया आपका, तो रोजा रखिए, रोजे के आदाब की रियायत, गीबत और बिला वजह हफवात, बकवास, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, इन चीजों से भी। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, रोजा फिर सिर्फ शर्मगाह का नहीं, रोजा कान का भी, रोजा आंख का भी, रोजा अपने दिमाग की सोच का भी है। गलत सोच भी ना बनने पाए। तन्हाई में आदमी अल्लाह अल्लाह करता रहे, एक तस्बीह आपके हाथ में हो, सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए। नींद आ गई, सो गए। तन्हाई में जितना रहेंगे रोजा आपको उतनी अच्छा और महफूज गुजरेगा, याद रखिए। और बकवास करने वालों के रोजे भी लगते हैं, उनको ज्यादा एहसास होता भूख प्यास का। कुरान पढ़ने वालों को एहसास नहीं होता। मैं तो शुगर का मरीज हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोजा में दूसरा ही रंग होता है और बड़ी अल्लाह की मदद होती। मुझे जब कोई शुगर का मरीज कहता है मैं रोजा नहीं रख पा रहा हूँ, मैंने कहा हिम्मत करके देखो, कितनों को मैंने रोजा रखवा दिया। मैंने कहा तुम हिम्मत करो, अल्लाह की मदद आएगी। पहले से ढीले हो गए, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं होना। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार औरतें, मेरी वालदा खुद 80 साल की हो गई थी, तो कमजोर बहुत हो गई थी। मैंने कहा अम्मा रोजा मत रखिए और मैं फिदिया अदा कर दूंगा। जुमला क्या कहता, फिर जीने से क्या फायदा, मरी जाए, जिंदा रह के रोजा ना रखूं। ये हमारी बूढ़ी खवातीन थी, उनको एक लगाव था, उनको इबादत इलाही का शौक गालिब था। रहती थी उस उम्र में रोते रहते। हमारी अभी एक है, वो भी मरीज है शुगर की, बूढ़ी हो गई। तो गया मैं मिलने के लिए, हमारे रिश्ते में होती, तो मैंने कहा रोजा मत रखो, फिदिया दे दो। हाँ हूँ करके मुझको तो तसल्ली दे दिया। बाद में उसकी बहू ने बताया कि पूरा रोजा रहेगा।
हो गया, पार लग गया, ईद बाद गया मिलने के लिए, का अजीब सा लगत रहा कि मैं रोजा नहीं हूं, कैसे लगी। हिम्मत किया, ये बूढ़ी औरतें रख लेती हैं, मरीज औरतें रख लेती हैं, मरीज आदमी रख लेते हैं, और ये नौजवान खा खा के घूम रहा। इनको खौफे खुदा नहीं, इनको मरना नहीं, मैदान हश्र में नहीं जाना है, कब्र में मुनकर नकीर का सामना नहीं करना है। क्या कहां जाएंगे आप, कहां भाग के जाएंगे? मौत का फरिश्ता दबोचेगा, खानदान और माँ बाप बीवी बच्चे नहीं बचा पाएंगे, सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह से डरिए। अल्लाह फरमाते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। भागो, कहां भागोगे? दरिया के तहों में, फिजाओं की बुलंदियों में उड़ लो, उड़ान भरो, लेकिन एक वक्त आ गया तुम्हें हाजिर कर दूंगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत आएगी, मौत का सामना सबको करना है, और पुल सिरात से सबको गुजरना। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया। जरा सोचिए उस घड़ी को, आप होंगे, आपके आमाल होंगे, रब की अदालत में पेशी है। पूरी जिंदगी का हिसाब देना, जवानी का, ताकत का, माल का, कैसे कमाया, कहां खर्च किया, जो तुमको मिला था उलमा के वास्ते से, या तुमने किताबों से पढ़ा, उस पर अमल कितना किया था, तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारा, मेरे महबूब के तरीके पर या अपनी मनचाही तुमने जिंदगी गुजारा। आज तो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये खबीसों और मलूनों का नारा हो सकता है, एक मुसलमान की सोच नहीं हो सकती, एक मुसलमान की जुबान पर जुमला नहीं आ सकता कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसे चाहूं मैं अपने को इस्तेमाल करूं, इस्तेमाल हो जाऊं। ये हमारी बच्चियां भी गुमराह हो रही इसी चक्कर में। आज बदकारी आम हो रही, कहते हैं गैरों के साथ चली गई, गैरों के साथ जाए, अपनों के साथ जाए, गुनाह गुनाह याद रखना, जिना है इस सरजमीन का कुफ्र शिर्क के बाद सबसे घिनौना अमल। ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन। जिस वक्त जिनाकार जिना में मुब्तला होता है, ईमान उससे अलहदा हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता मौत आ गई तो बेईमान चला जाएगा। अल्लाह से डरो। शराब पीने वाला शराब पीता है, जिस वक्त शराब नोशी में होता है उस वक्त उसका ईमान उससे अलग। कितना गंदा अमल है, कितना गंदा ये फेल है, ईमान उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर वो पीते पीते चढ़ाया और चढ़ा के कितने चले जाते हैं तो बेईमान मर गए। क्या मिला तुमको? जहन्नम का दरवाजा तुम्हारे सामने होगा। ये कब्र का गड्ढा नहीं, वो जहन्नम का गड्ढा होगा। अल्लाह से डरिए, तौबा कीजिए, अपने आमाल की इस्लाह कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। मेरे दोस्तों, ये रोजा आया आपको नवाजने के लिए। ये रमजान शरीफ का महीना मिला है, पता नहीं मिल पाएगा या नहीं, करीब आ चुका है। इसलिए तौबा सच्ची करके ये अहद कीजिए कि आने वाले इस महीने का पूरा पूरा एहतमाम, रोजा और रोजा के आदाब की रियायत करेंगे, और तरावीह का, नमाज का और दीगर आमाल का एहतमाम करेंगे, गुनाहों से बचने का पूरा पूरा इल्तिजाम करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमको और आपको, हमारी खवातीन को इसके मुताबिक रोजा रखने की और उसके हुकूक की रियायत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये संगे बुनियाद आज रखा गया है, इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अल्लाह आपके खर्च करने को और आपके हर तरह के ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर निजात का सामान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।